अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो बस यहाँ पे मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है और खाने में बना रही हूँ आज मैं बैगन का भरता। और धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था तो आज ये लेने गई थी सुबह सुबह। लेकिन ये गलत बात है कि लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में जो है ना राशन की दुकान कम से कम 1 घंटे के लिए तो खोलनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल टोटली बंद है कि अगर बंदे को एक चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए ना तो फिर वो मिलेगी ही नहीं। इस धनिया पाउडर के लिए ना ये पूरे मतलब काफ़ी जगह घूमे तब जाके एक दुकानदार को ये जानते थे, तो वो बाहर खड़ा हुआ था तो उससे बोला, तब उसने थोड़ी सी दुकान खोल के और उसमें से दिया, मतलब चोरी छुपे। तो बड़ी ही मतलब इस टाइम पे इतनी मुसीबत आ रखी है कि अगर इत्तेफाक से कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो बस सोच लीजिए कि बाहर जाने का टाइम ही नहीं है। तो बस ऐसे तैसे ये धनिया पाउडर लेकर आ गए और बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी। तो बैगन मैंने भून के रख दिया है। वैसे मैं ना माइक्रोवेव में भूनती हूँ, लेकिन माइक्रोवेव का जो टेस्ट रहता है ना, माइक्रोवेव में भूनने का टेस्ट वो अलग होता है और इस तरीके से भूनने का टेस्ट अलग होता है। और यहाँ पे चाय पत्ती भी खाली हो रखी थी तो मैंने भर के रख दी है। और आज मैं बना रही हूँ टिंडे, जो कि ये लेकर आए थे ना। तो फिर जल्दी बना लो तो ठीक है, फिर ज़्यादा बासी हो जाती है ना सब्ज़ी तो फिर अच्छी टेस्ट नहीं आता है, तो इसलिए मैंने कहा आज इनको ही बनाती हूँ। और ये मैंने अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बना लिया, जीरे में बघार रही हूँ और जो मसाले रहते हैं बस वही डाल रही हूँ। और बैगन मैंने भून के रख लिए हैं तो बस इनका भरता बना लूँगी, क्योंकि भरता अच्छा रहता है गर्मी के टाइम में। तो ये 2 बैगन मैं लेकर आई थी और मैंने आज सोच ही लिया था कि मैं इस पे ही भूनूंगी, क्योंकि माइक्रोवेव में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है भुनने, वो गिलगिले से हो जाता है, वो गिलगिला वाला अच्छा नहीं लगता है। और बस इस टाइम पे बस यही टेंशन रहती है कि चारों तरफ जो हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, क्योंकि आए दिन किसी ना किसी की खबर मिलती ही रहती है, पता नहीं है कब मतलब क्या हो। तो बहुत ज़्यादा दिल में मतलब एक खौफ सा बैठ गया है इसका। तो इस टाइम पे तो ऐसा लगता है कि जैसे बस घर से निकलो ही नहीं, बिल्कुल बाहर घर में ही रहो। लेकिन क्या करें, मजबूरी में कुछ चीज़ चाहिए रहती है तो बाहर निकलना पड़ता है। और हम लेडीज़ तो चलो ठीक है घर में हैं, बच्चों को भी हम घर में रख लेंगे, लेकिन हस्बैंड तो जो है ना बाहर जाएंगे ही। अगर हमें कोई सामान मंगाना है तो वो बाहर निकलेंगे ही, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मैं सोचती हूँ कि कम से कम ही मतलब ये जाए। और मैं जब भी ये सामान लेकर आते हैं तो मैं बोलती हूँ कि अब मत जाना, लेकिन फिर मुझे 1-2 दिन छोड़ के फिर ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर मुझे इनसे बोलना पड़ता है। तो क्या करें, मजबूरी है, तो मजबूरी में हस्बैंड लोगों को तो जाना ही पड़ता है बाहर। और बस यहाँ पे ये देख लीजिए खाना बन गया है, बढ़िया से भरमा टिंडे बन गए हैं। और भरमा टिंडे हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे बैगन का भरता बन गया है और ये मैं निकाल रही हूँ पापा जी के लिए खाना। तो बस पापा जी को खाना देकर आती हूँ। और बस अभी मैं ऊपर आ गई हूँ, तो बस बच्चों को मैंने नहलाया नहीं है अभी, तो इनको तैयार करूँगी, नहलाऊँगी, फिर खाना खिलाऊँगी। और यहाँ पे इनाया बोल रही है कि मम्मी मेरी बर्थडे करो, तो बस यहाँ पे ये बर्थडे सॉन्ग लगवा रही हैं और बलून भी उनने फुलवा लिए हैं। क्योंकि अब देखो बच्चों को जो है ना उनका जो भी मनोरंजन करवाना है, जो भी उनको खुश रखना है तो वो घर में ही करना है। तो बस जो भी वो बोलते हैं तो उनके लिए करना पड़ता है, घर में ही रह के उनको खुश रखना है, वरना बोरियत सी लगती है, बच्चे बैठे रहते हैं कहीं टीवी मोबाइल देखते, तो थोड़ी सी एक्टिविटी भी उनके लिए करवानी रहती है। तो इस तरीके से बलून दे दिए हैं तो वो खेल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। और बस यहाँ देख लीजिए मेरा मूड बन गया कि चलो इनाया के बाल कर दो, क्योंकि आप लोगों को याद होगा मैंने काफ़ी टाइम मतलब 1-1.5 महीने पहले मैंने बोला था कि इनाया के बाल कटवाने हैं। लेकिन पहले आलिया का बर्थडे, फिर भैया बलूल की जो एनिवर्सरी, फिर घर जा रहे थे, क्या होता मतलब कुछ ना कुछ रीज़न हो जा रहा था कि नहीं कट पाए इसके बाल। और फिर लास्ट में लॉकडाउन लगे। तो बस यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसके थोड़े छोटे छोटे बाल कर दूँ, क्योंकि ये चोटी वगैरह तो कराती नहीं है और अच्छी नहीं लगते हैं बिखरे बिखरे से बाल, और इसको भी गर्मी लगती होगी, तो इसलिए मैंने कहा आज मैं कटवा देती हूँ इसके बाद, मतलब मैं काट देती हूँ, क्योंकि बाहर तो ले जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये माहौल है ही नहीं कि बाहर ले जाके इनके बाल कटवाएं, फिर कोई काटने वाला भी नहीं है बाहर।
हम बोले कि हम ले जा नहीं सकते हैं, लेकिन काटने वाला भी नहीं। और यहाँ पे इनाया जैसे ही बाल कट के गिर रहे हैं ना, तो वो खड़ी हो जा रही है कि ये मेरे बाल क्यों कट के गिर रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैंने बीच में चोटी बांध दी, क्योंकि यहाँ के मैं बड़े रखूँगी और साइड साइड से इसके छोटे कर दूँगी। तो बस इस तरीके से। और ये देख लीजिए इनाया की फाइनल कटिंग हो चुकी है। तो इसमें हेल्प की है भैया ने, मैंने छोटे छोटे कर दिए थे, फिर जो ट्रिमर होता है ना शेप बनाने का, उससे भैया ने मतलब मैंने कहा कि ये बिल्कुल छोटे छोटे कर दो, जिस तरीके से आप अपनी ये दाढ़ी वगैरह सेट करते हैं उस तरीके से। तो फिर उससे क्या हुआ कि एकदम से ज़्यादा लग गया कट, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है टकली सी कर दो इसको। तो देखो होता है कि घर में करते हैं तो कुछ ना कुछ गलत तो हो ही जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी कटिंग हो गई है, और इनाया को भी हल्का लग रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने इनाया को नहला दिया है और बढ़िया सी कटिंग भी हो गई है। अब काफ़ी टाइम तक ऐसी ही रहेगी, जब लॉकडाउन खुलेगा तब देखेंगे टकला वकला कराएंगे इसका। क्योंकि मैं सोच रही थी इस तरह से करवा दूँ, वैसे मशीन से भी जैसे ये साइड से हुआ है वैसे पूरा भी हो सकता है, लेकिन उस तरह से टकला होने की बात अलग होती है। और यहाँ देख लीजिए इनाया बोली कि मेरे बाल हैं क्योंकि अगर पूरे जाते ना तो वो देखती कि ये टकला हो गया है, लेकिन अभी उसके बाल हैं सिर पे। और यहाँ बस पानी पी रही है, मस्ती कर रही है। और आलिया से बोल रहे थे आलिया अपने बाल कटवा लो, लेकिन आलिया ने कहा नहीं, उसे अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो बिल्कुल भी कैंची नहीं लगवाने देगी। और बस यहाँ पे ये देख लीजिए दोनों बहनें खेल रही हैं, तो बस इसी तरीके से दोनों खेलती रहती हैं सारा दिन। ये लोग गिर गई। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी टाइम हो गया है शाम का और मैं नीचे आई इफ्तियारी बनाने के लिए, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि कुछ इफ्तियारी बनाऊं, क्योंकि जैसे कि मैं आप लोगों से बोल रही थी अभी कुछ वीडियो में कि बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। बस यही टेंशन रहती है, सुबह उठते ही काफ़ी न्यूज़ देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है अपनी आस पड़ोस की, तो काफ़ी डर दिल में बैठ गया। और बस यही टेंशन रहती है अपनों के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए। और जिस चीज़ का डर था ना वही सामने आ गया आज। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हमारी कॉलोनी में भी काफ़ी केस हो गए हैं, और उन केसों में से एक थे कॉलोनी के ही हैं, सिर्फ उनकी एज जो होगी ना 60 या 70 एज थी, उनका इंतकाल हो गया। उनका हमें धक्का लगा, क्योंकि देखो कोई जाता है ना और जिनसे जान पहचान हो, पुरानी आना जाना हो, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और आज तो मतलब इतने ख़ास शख्स का इंतकाल हो गया कि मतलब इनकी वजह से ना पापा आज इतने टूट गए बहुत ज़्यादा। क्योंकि पापा के फ्रेंड, आप लोगों ने बताया होगा मैंने कि हमारी जो गाड़ी रखी जाती है वो पापा के फ्रेंड के यहाँ रखी जाती है। तो वही फ्रेंड ने, पापा के बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड ने, उनके बहुत पुराने, मतलब इन लोगों की शादी भी नहीं हुई थी उससे पहले की, मतलब सारे बच्चों से पहले की शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले की उनकी फ्रेंडशिप है उनसे। अब तो वो नहीं रहे, तो उनको यही कोरोना वायरस था, उस वजह से ये सीरियस थे। और कल रात ही उनका इंतकाल हो गया। लेकिन हम लोगों को नहीं बताया था, किसी को भी नहीं बताया, मतलब जहाँ तक कि आंटी को भी नहीं बताया था, उनकी मिसेज को भी नहीं बताया था। उनकी मिसेज को भी आज सुबह बताया, कल ही उनका इंतकाल हुआ और कल ही उनकी मिट्टी लग गई थी। दोपहर में ही फ़ोन आया था, शायद टाइम हो रहा होगा 3 बज रहे होंगे शायद। तो पापा बेचारे इतने ज़्यादा मतलब सदमे में चले गए, इतने ज़्यादा, और फिर एक डर भी हो गया। तो ये लोग अभी भी जो है ना नीचे ही हैं, क्योंकि देखो होता है जिसके साथ हम शुरू से रहते हैं और हर चीज़ शेयर करते हैं, पापा के वो हर मतलब बहुत ज़्यादा जो खास रहते हैं ना, मतलब एक तरह के भाई भाई की तरह वैसे थे वो। तो आज तो मतलब बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया और हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। और ये एक ऐसी चीज़ हो गई है, मतलब ऐसी बीमारी है कि ना तो इंसान जाने का, ना देखने का, ना मिलने का, कुछ भी नहीं है। मतलब कि कुछ हो भी जाए ना तो जा भी नहीं सकते हैं। बता रहे कि आंटी को भी, वो भी बीमार, और अब तो अंकल चले गए तो और ज़्यादा सदमा उनको लग गया होगा। तो आप लोगों से यही दुआ है कि अंकल जी के लिए आप लोग दुआ करना, उनको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला साला मुकाम दे। और बस आप लोगों से यही है कि अपने जो भी घर में बड़े हैं उनकी देखभाल करें अच्छे से,
और अपनों के लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, पूरी दुनिया के लिए दुआ करें कि ये जो कोरोना वायरस है जल्दी से चला जाए। कल मेरे पापा का भी, कल नहीं आज, हाँ कल ही करी थी मैंने बात। तो कल पापा से भी बात करी तो वो भी बोल रहे कि बगल में जो अंकल है उनकी भी तबीयत ख़राब है। तो बस मैंने सोचा, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि किसी से बात कर लें, क्योंकि दिल बहुत ज़्यादा भारी भारी सा हो रहा था और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था किसी से बोल दूँ, क्या कहूँ क्या करूँ। और अभी मैं कुछ टाइम पहले ही जो है ना आंटी से बात करके आई थी, मिल के आई थी। अंकल भी थे क्योंकि गाड़ी लेने गए थे उठाने के लिए, उधर से हम लोग जा रहे थे। तो चलिए मैं इस वीडियो को एंड कर देती हूँ यहीं पर, क्योंकि मैं इफ्तारी वगैरह तो कुछ नहीं बनाऊंगी, ऐसे ही फ्रूट्स वगैरह से रोज़ा इफ्तार कर लेंगे। और क्योंकि देखो दिमाग अच्छा होता है और इसीलिए ज़्यादा इफ्तारी में हम लोग कुछ नहीं बनाते, क्योंकि अभी दिमाग ना ऐसे ही रहता है। जब अच्छा दिमाग होता है तो सब कुछ खाने पीने का मन करता है। लेकिन चलिए इस वीडियो को एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपनों का ध्यान रखना, सबके लिए दुआ करना